हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। इससे पहले कि हम लोग लेंसेज शुरू करें, इस टॉपिक का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होती है मिरर्स में, तो हम लोग रिफ्लेक्शन और मिरर्स के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हमें बात करनी है लेंसेज के बारे में। लेकिन लेंसेज को समझने से पहले हमें रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में। तो अगर देखिए, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, जब आपकी लाइट किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो वो अपने रास्ते को चेंज, अपने पाथ को थोड़ा डिफरेंट कर लेती है, तो उसे रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिखेंगे, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये लगा लीजिए, लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अपना पाथ थोड़ा सा बदल लेती है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ध्यान लगेगा, रिफ्लेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस। लेकिन रिफ्रैक्शन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो अपने पाथ को थोड़ा बेंड कर लेती है, थोड़ा चेंज कर लेती है, उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। अब देखिए, हमें इसको समझने के लिए हमें दो डायग्राम बनाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला डायग्राम देखिए, यहां पे मैंने दो मीडियम दिया, एक है रेयर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम जो हल्का मीडियम होता है, जैसे एयर हो गई। लेकिन अगर हम बात करें डेंसर मीडियम की, यानी कि भारी मीडियम, तो इसमें लगा लीजिए, इसमें आपका वाटर आ जाता है, ग्लास आ जाता है, कोई भी ऑयल आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो हमारे पास दोनों के दोनों मीडियम, हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब देखिए, जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो अंदर की तरफ बेंड कर देती है, बेंड कर जाती है। देखिए, ये है हमारा इंटरफेस, यहां पे हमारा रेयर मीडियम। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस लाइट को बोलेंगे, सॉरी, इंसिडेंट लाइट। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये लगा लीजिए, इंसिडेंट लाइट का डॉटेड लाइन के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस पर्टिकुलर एंगल से लाइट आपके रेयर मीडियम में है। अब लाइट यहां से, अब वो एक भारी मीडियम, एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो अब देखिए, ये जो लाइट है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। ये जो लाइट है, अब देखेंगे आप लोग, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, अंदर की तरफ बेंड कर गई। इसका मतलब जब लाइट हल्के से भारी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। और अब यहां देखिए, ये जो एंगल बनाया है इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, उसने अपना पाथ थोड़ा चेंज कर लिया, तो ये लगा लीजिए, यही लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, और ये लाइट है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। ये जो एंगल बना इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्रैक्टेड लाइट का बना नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में एंगल आई बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल आर, क्योंकि लाइट अंदर की तरफ बेंड कर गई। तो इस केस में एंगल आई विल बी मोर देन एंगल आर। ये तो पहली चीज हो गई। अब हम लोग मीडियम्स को रिवर्स करते हैं। अब हमारा ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, भारी मीडियम है, और जो नीचे है दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, यानी कि आपका मीडियम अब हल्का हो गया है। तो जब लाइट रे भारी मीडियम से हल्के मीडियम में ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। अभी तक देखा जाए, भारी मीडियम लाइट अंदर की तरफ बेंड करेगी, लेकिन अगर आप लोग हल्का मीडियम ले लेंगे तो लाइट नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये है आपकी इंसिडेंट रे हैवी मीडियम के अंदर, और आपकी लाइट जा रही है एक हल्के मीडियम के अंदर। तो ये लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर की तरफ इस तरह से टिल्ट हो गई। तो लाइट जा ऐसे नहीं थी, लेकिन ऐसे ही जाके इस तरफ निकल गई। इसका मतलब जो आपका मीडियम था वो हल्का था। तो ये लगा लीजिए, दोनों केस में आप देख रहे हैं कि जो लाइट है उसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं इस लॉ को प्रूव, इस चीज को प्रूव करने के लिए। आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरे सामने एक सिंपल, आप देख रहे हैं एक ग्लास है, और यहाँ पे आपका ऊपर जो है एयर है और नीचे जो है वाटर है, और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो अब आप लोग देखेंगे, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रही है। ये देखिए, मैंने पेंसिल को डाला इस ग्लास के अंदर। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको जो लाइट, आपको जो पेंसिल है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड दिखाई दे रही होगी पानी के बाद, यानी कि ऊपर जो है दैट वो है एयर, यानी कि हल्का मीडियम, लेकिन नीचे जो है दैट इज कॉल्ड वाटर, जो एक भारी मीडियम है। तो आप देखेंगे ध्यान से, पेंसिल जो है थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड दिखाई दे रही है। इसका मतलब लाइट जब हल्के मीडियम से भारी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अंदर की तरफ बेंड कर जाती है। तो ये हमने जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, वो डायग्राम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हो जाए। लाइट विल change its path when it travel from one medium to another medium।
ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग ये अगर बात करें इसी कंसेप्ट रिगार्डिंगली, तो हमारे पास एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल है जो हम लोग रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं कि कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डाला जाए तो उसका जो साइज है हमें जनरली कई बार बड़ा दिखाई देता है। दैट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देखिए मेरे सामने ये देखिए, ये है मेरे पास एक लेमन, अगर आप देखें इसका साइज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना बड़ा लेमन है ये, राइट। लेकिन अब मैं अगर इस लेमन को पानी में डालता हूं तो इस लेमन का साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होगा, क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है ये एयर में, लेकिन जब ये पानी के अंदर ट्रेवल चला जाएगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा आपका लेमन और ये गया ये पानी के अंदर। अब देखिए आपको सीधी सी बात है, आपको लेमन का साइज जो है नॉर्मल से बड़ा दिखाई दे रहा है, बिकॉज पहले आप देख रहे थे लेमन को एयर के थ्रू, लेकिन अब आप लेमन को देख रहे हैं वाटर के थ्रू। भारी मीडियम है इसलिए आपको जो लेमन है साइज में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। दैट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स है। चलिए रिफ्रैक्शन का लॉ को और फर्दर स्टडी करने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं। जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़े थे वैसे ही हमें रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए हम लॉज की स्टडी करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो पहला लॉ है वो ये है द इंसिडेंट रे, यानी कि जो ब्लू कलर की रे है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट अंदर की तरफ बेंड कर गई, या जो मैंने रेड कलर की ड्रॉ करी दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। एंड नॉर्मल, यानी कि जो डॉटेड लाइन बनाएंगे ये डॉटेड लाइन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे तीनों की तीनों लाइट मीट कर रही हैं, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट और ये नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए कि आपकी इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जहां पे मिलते हैं इकट्ठे दिस पॉइंट, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तो होगा हमारा पहला लॉ हो गया रिफ्रैक्शन का। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर साइन की बात करें तो साइन का मतलब है ये, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा जरूर होता है, तो उसी का हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, साइन। तो साइन ऑफ, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे आप ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए। तो हमने क्या करना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, सॉरी इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप लोग इंसिडेंट साइन अगर ले हम लोग इस इंसिडेंट एंगल की, और साइन अगर ले हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल की, तो अगर इन दोनों को हम लोग इनका रेशियो लेते हैं, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। देखिए द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी कि अगर हम लोग इसका, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका अगर हम लोग साइन लेते हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन लेते हैं, तो अगर इनकी रेशियो निकाली जाए दैट विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होता है, चाहे आपका वाटर है, चाहे आपकी एयर है, चाहे आपका डायमंड है, ग्लास है, केरोसिन ऑयल है, टर्पंटाइन ऑयल है, कोई मर्जी लिक्विड मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है, हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो ये जो है हमारा, दैट इज बिकॉज अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग तरीके से बेंड करेगी, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। तो इसलिए जो साइन लिया जाएगा इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं म्यू, MU। ध्यान रखिए कई बच्चे से न्यू बोलते हैं, इट्स नॉट न्यू, इट्स कॉल्ड म्यू। म्यू है इसका सिंबल, और इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। और इस पूरे सेकंड जो लॉ है, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, दैट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये है, साइन ऑफ एंगल I डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल R, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब उसमें चाहे तो आप लोग ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा कंसेप्ट रिफ्रैक्शन का। अब हम लोग आगे पढ़ना है कि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा किस लिए, लेंसेज के लिए। तो अब हम लोग आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं लेंसेज के बारे में। जिस तरह से हमारे मिरर्स दो तरह के थे, कनकेव और कन्वेक्स, वैसे ही हमारे लेंसेज भी दो तरह के हैं, दे आर कॉल्ड कनकेव और कन्वेक्स। इसके बारे में जो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो कन्वेक्स लेंस है, अगर हम लोग जनरल बात करें तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो साइड से पतला और सेंटर से थिक रहता है, मोटा रहता है। तो जो लेंस साइड से, एजेस से पतला और बीच में से मोटा दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। और जनरली ये जो लेंस है ये ओल्ड एज पीपल को लगता है जिनको पास की चीजें पढ़ने में या पास की चीजें देखने में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो तब लोग यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में
प्लस का चश्मा बोलते हैं कि अगर आपका जो नंबर है चश्मे का वो प्लस है, इसका मतलब आपको क्या है, आपको पास की नजर आपकी कमजोर है, आपको पास की चीजें पढ़ने के लिए देखने के लिए उस लेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा रहेगा। लेकिन एक और बात, दूसरा लेंस है, जिस तरह से हमारे पास मिरर से वैसे ही दूसरा लेंस है जिसे बोलते हैं हम लोग कनकेव लेंस। ये बेसिकली एक ऐसा लेंस है जिससे हम लोग दूर की चीजें आराम से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें स्कूल के स्टूडेंट्स की, अराउंड 7th 8th के स्टूडेंट या 10th 11th के स्टूडेंट्स जिनको चश्मा लगा होता है या यंग एज में चश्मा लग जाता है, वो जो चश्मा लगता है दैट इज वो ये कनकेव लेंस होता है। क्योंकि जिनको दूर का देखने में दिक्कत हो, कई बार बच्चे होते हैं कि जिनको पीछे बेंच पे अगर बैठे जाए तो उन्हें बोर्ड पे क्या लिखा गया वो दिखाई नहीं देता, तो ऐसे लोग जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है उन्हें कनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। तो इसकी जो रे डायग्राम्स है प्रॉपर तरीके से हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। कन्वेक्स लेंस को एक और नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये वही लेंस है जो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो लेंस लगा होता है वो यही वाला लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, जो हमारे को बड़ा देखने में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए कोई भी लाइट रे इसके एक्सिस के पैरेलल चल रही है, अब देखें ये दो रेड लाइंस आ रही हैं, ये आर ट्रैवलिंग, लेकिन ये लगा रिफ्रैक्ट नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट जो हमने अभी पढ़ा, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहां से पास कर रही है, दे आर पासिंग थ्रू फोकस। तो ये रहा, तो देखिए दोनों की दोनों लाइट जो है एक जगह आगे इकट्ठी मिल गई। तो जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो कई बार हमें जो न्यूमेरिकल आता है वो इस नाम से आता है, जिस तरह से हमने कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर हम लोग कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो कन्वेक्स लेंस है जो सेंटर से थिक है वो कन्वर्जिंग लेंस लाइट को एक जगह जोड़ देगा। लेकिन अगर बात करें कनकेव लेंस की, ये है डाइवर्जिंग लेंस, कोई भी लाइट आएगी लाइट को ऐसे फैला देगा। ये देख रहे हैं आप लोग दो रेस चल रही हैं पैरेलल टू एक्सिस, रिफ्रैक्ट होने के बाद देखिए एक यहां और एक इस तरफ मूव करेगी, तो ये जो है हमारा ये कन्वर्जिंग लेंस है, और कनकेव लेंस जो है वो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो अभी के लिए आई थिंक आपको ये चीज मैंने जो समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के थ्रू जो हमारे पास रे डायग्राम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए रिफ्रैक्शन के बाद फटाफट से हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। अब इसके दो लॉज, पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर इसकी रेशियो ली जाए दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। और दूसरी बात, लेंसेज के अंदर कन्वेक्स और कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस जो सेंटर से थिक है और लाइट को कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस वो जो साइड से पतला और सेंटर से पतला और साइड पे थिक है दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस, और वो लाइट को हमेशा डाइवर्ज करता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग लेंसेज, राइट? सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।